जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल जी की इस सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। और जहाँ चल रहा था हमारा इंसर्ट में, है ना, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था एंड नोट और फुट नोट। और आप जानते भी हैं एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंट है। जानते हैं दोनों में कि फुट नोट का यूज जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के लास्ट में आता है, और एंड नोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे क्यों ना करें उसका लुकअप लास्ट पेज के अंत में आता है। अगर पहले पे कर रहे हैं तो उसका लुकअप आखिरी पे ही आएगा, उसी पे नहीं आएगा। यही फर्क है एंड नोट और फुट नोट में। ठीक है, चलिए अभी आए टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होते हैं समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ डाटा लेते आए ETF3 ETF3 ठीक है, डाटा हो गया। और इसी डाटा को क्या कर लीजिएगा, कंट्रोल A कॉपी कर लीजिएगा और यही लाके क्या कर लीजिएगा, पेस्ट भी कर लीजिएगा। फिर से पेस्ट कर लीजिएगा। हो गया, 4 पेज का डाटा हो गया। आ जाइए पहले पेज पे और यहाँ इंटर करके थोड़ा नीचे आ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा पहले पेज पे दे दीजिए। अब बाकी आप जानते हैं हेडिंग देना, आप लोग यहाँ पे हेडिंग देना है। जैसे हेडिंग देना मुझे CPU, हमने CPU लिख दिया और सिलेक्ट किया। हेडिंग देने के लिए कहाँ जाएंगे, या तो स्टाइल मेनू में जाइए या शॉर्टकट की कल बताया था मैंने, कंट्रोल के साथ 1 दबा देंगे। हेडिंग 1 हो गया। और यहाँ लिख जाओ और कंट्रोल के साथ 2 दबा दिए, या 2 नहीं 2। और ऐसे करते करते और नीचे भी आके एक और हेडिंग ले लीजिएगा। और यहाँ कर लीजिएगा कंट्रोल के साथ 3। हो गया, 3 हो गए। अब ऊपर आइए। तो इसका काम क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स का समझिएगा। कंटेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी कंटेंट के बारे में ब्यौरा दे देना। जैसे आप कोई भी किताब परचेज करते हो, खरीदते हो, तो आप देखते होगे कि किताब जब ओपन करते हो, कोई बुक आप ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में ही इंडेक्स दिया होता है, जिसमें ये बताता है कि आपकी बुक में कितने चैप्टर है और कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, इसके बारे में पूरा डिटेल होता है। अगर मुझे 7वां चैप्टर पढ़ना है तो 7वां चैप्टर का पेज नंबर दिया हुआ है, वो पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। अगर वो पेज नंबर 74 पे है, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पन्ना पलटे ताकि उस पेज पे हम पहुंच जाए। इंडेक्स यही बताता है। इंडेक्स क्या करता है, यह बताता है कि आपकी बुक में कितने कंटेंट है और कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। चलिए कितने हेडिंग हमने दे दिए हैं, 3 हेडिंग दे दिए। 3 चैप्टर हो गए हमारे। टेबल आप कंटेंट पे आइए, यहाँ पहले कर्सर ले लीजिए यहाँ पे, और आइए कहाँ पे, व्यू पे, और सॉरी इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद टेबल आप कंटेंट पे आ जाइए और यहाँ पे इंडेक्स क्लिक कर दीजिए। नहीं हुआ कुछ, और ओके कर दीजिए। कितने कंटेंट है आपके पास, 3। CPU, माउस और ALU। अब किस किस पेज पे है ये भी डिटेल वहां पे होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पे, है ना कि। और यहाँ से आप क्या करेंगे, बस जिस पे जाना है, मतलब ALU वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, बस पॉइंटर ले जाइए, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, ALU वाला पहुंच गया। पहुंच गया नहीं पहुंच गया, तो ऐसे काम कर सकते हैं। यही है आप क्या, डेवलप कंटेंट एंड इंडेक्स कर लेंगे। कहा था, इंसर्ट टैब में यही था, कर लेंगे ना। ठीक, अगला पेज नंबर है। नंबरिंग देने के लिए पेज की नंबरिंग अगर आपको देनी है तो आप क्या करेंगे, पेज नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग देने बॉटम ऑफ द पेज, जो भी कहाँ पेज नंबरिंग देना है, तो मैंने कहा सेंटर में पेज नंबर 1 2 3 चलेगा, बॉटम ऑफ द पेज या टॉप ऑफ द, मैंने टॉप ऑफ द हेडर कर दिया, ओके कर दिया। और देखिए पेज नंबर 1, अगला पेज नंबर 2, अगला पेज नंबर 3, अगला पेज नंबर 4। हो गया नहीं हो गया, टॉप पे हुआ है और सेंटर में हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, सेंटर लिया था। देखिए यहाँ पे सेंटर लिया था। यहाँ पर अगर हम राइट लेफ्ट कर देंगे, हमने कर दिया राइट और ओके कर दिया, तो राइट साइड में हो जाएगा। उससे पहले सिलेक्शन होना चाहिए, पॉइंटर आपका होना चाहिए। ये पॉइंटर रख लीजिएगा। पॉइंटर रखने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पे इंसर्ट पे पेज नंबर पे आइए और क्या करिए, यहाँ पे
बॉटम नहीं, टॉप ही ले लीजिए। टॉप लेने के बाद यहाँ ले लीजिएगा, लेफ्ट या राइट जो भी होगा। पहले वाला रहेगा ही रहेगा, उसको हटाएंगे तो हटाना ही पड़ेगा पूरा। और देखिए 1 2 3 हो गया कि नहीं, साइड में हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं आराम से। कहाँ से, इंसर्ट टैब से। अच्छा, हेडर और फुटर के बारे में पढ़े हैं आप लोग पहले से एमएस वर्ड में। हेडर और फुटर में क्या अंतर होता है जानते ही हैं। हेडर टॉप ऑफ द पेज लगता है, फुटर बॉटम ऑफ द पेज लगेगा। और ये भी है कि आप एक पे जो हेडर अप्लाई करते हैं वही सारे क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। याद आ रहा है ना? ठीक, अगला है, नीचे है इनवलप। क्या है इनवलप? इनवलप क्या होता है जानते हैं आप? इनवलप के बारे में आपने पढ़ा था होगा मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में एमएस वर्ड में मेलिंग टैब में पढ़े थे, इनवलप और लेबल पढ़े थे। इनवलप और लेबल का मतलब क्या होता है? इनवलप का मतलब यहाँ लिफाफे से नहीं है, यहाँ इनवलप का मतलब होता है कि जहाँ दो एड्रेसेस की बात की जाए। कितने एड्रेस की? एक भेजने वाला और एक पाने वाले की। जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं, तो आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे ही, और दूसरा आप रिटर्न एड्रेस डाल दें कि अगर वो व्यक्ति वहां अवेलेबल नहीं हुआ, यानी जो लेटर आपने उसके लिए भेजा है अगर उसको नहीं मिलेगा तो वापस कहाँ आ जाए, मेरे पते पे मुझे वापस आ जाए। जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई चीज आप ऑनलाइन करते हैं, फोन वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, तो आप देखते हैं उस पर दो एड्रेस दिया होता है। एक तो आपका नाम, आपका एड्रेस दिया जाता है, और एक भेजने वाला का दिया जाता है रिटर्न एड्रेस करके। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये भी तो होता है कि आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेना है किसी भी कारणवश, तो क्या होता है फ्लिपकार्ट वाले रख देते हैं लोग, नहीं वापस उसी पते पे भेज दिया जाता है जहां से उसको लाया गया है। समझ आ गई बात ना? उन बातों का ध्यान रखिएगा। वही दोनों दिया रहेगा, एड्रेस और सेंडर। सेंडर का मतलब क्या होता है? भेजने वाला। क्या होता है? भेजने वाला। हटा देंगे तो हट जाएगा, उसका सिर्फ एक ही रहेगा। और सेंडर का मतलब क्या होता है? भेजने वाला। भेजने वाला का भी जरूर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, एक सिंगल एड्रेस डालते थे, किसको भेजना है बस उसी का। उससे दिक्कत क्या होती थी, मान लो पहले लोग बहुत रूम बदलते रहते थे, मान लो रेंट पे रहते थे, दूर था, कम्युनिकेशन मेथड बहुत वीक था कि नहीं था? कोई बात पहुंचाने के लिए 10 15 दिन लग जाते थे। अब न फ्लाइट से पहुंच जा रहा है 24 घंटे में, 1 घंटे, एक दिन में, 2 दिन में मैसेज पहुंच जा रहा है। लेकिन पहले बहुत दिक्कत थी। और क्या दिक्कत होती थी, मान लो आपने केवल जिसको भेज रहे हैं आपने उसका एड्रेस डाल दिया, आपने डाला ही नहीं, तो क्या होता था, अगर वो लेटर उस तक नहीं पहुंच पाता था तो पोस्ट ऑफिस वाले ही रख देते थे। क्यों? क्योंकि आपने रिटर्न एड्रेस डाला ही नहीं था, कौन भेज रहा है। अगर डाला होता तो डाटा आपको वापस कर दिया जाता। इसीलिए इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स डाला गया, फोकस किया गया कि कभी भी आप कोई मैसेज या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर दोनों एड्रेस डालें आप, एक तो डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस। रिटर्न किस लिए? कि अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल पाया उसे, तो वापस आपके पते पे क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ऐसे ही सारी चीजें दी हुई हैं। अगला है सिग्नेचर लाइन ऐड करना। आप चाहते हैं सिग्नेचर लाइन ऐड करना तो सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। बस ये है कि सिलेक्ट जगह लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कहाँ सिग्नेचर लाइन करना चाहते हैं। हमको यहाँ पे चाहिए, हम यहाँ पे आए, इंसर्ट पे आए, सिग्नेचर लाइन पे आ गए और साइन में डाल दिए, नेम में डाल दिया यहाँ पे ई आर, ई आर, ई आर का मतलब इंजीनियर होता है। ठीक है, इंजीनियर पुष्कर श्रीवास्तव, सर का नाम डाल दिया। और टाइटल में डाल दिया, टाइटल में वही आप जो भी उसका डिजिग्नेशन डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया ब्रांच मैनेजर या डायरेक्टर।